इमेजिन करो आप अपने पीसी में गेम खेल रहे हो एंड अचानक से फ्रेम रेट ड्रॉप हो जाता है या फिर अचानक से सब कुछ ब्लरी दिखने लगता है और ऐसे में आप अपना कीबोर्ड उठाते हो और अपना पीसी तोड़ देते हो। ना भैया, ये मत करना, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। या तो आपका सीपीयू बोटलनेक हो रहा है या फिर आपका जीपीयू बोटलनेक हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है सीपीयू एंड जीपीयू बोटलनेकिंग। सीपीयू जब बोटलनेक होता है तो क्या होता है और जीपीयू बोटलनेक होता है तो क्या होता है, इसके अलावा इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। ऑल इन ऑल आपको चैप्टर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, इन्हीं पे आज बात करने वाले हैं, जिनको आप अपने हिसाब से टाइमलाइन पे देख सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रन द डेक। तो गाइस, वीडियो को शुरू करें इससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और आप मोटिवेट कर सकते हो मुझे एक लाइक एंड शेयर करके। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ना। बात करते हैं यहाँ पे आखिर ये सीपीयू एंड जीपीयू बोटलनेक क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों, अगर हम बोटलनेक की बात करते हैं तो बोटलनेक ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, पानी का कोई अगर आप बोतल लेते हो तो बोतल को जब डालते हो पानी बोतल से तो एक लिमिटेड अमाउंट में निकलता है। हालांकि आपके बोतल में बहुत पानी है और वो एक साथ एक झटके में नहीं निकलता, अटक जाता है, क्योंकि आपका बोतल का जो नेक होता है वो छोटा होता है। इसकी वजह से उसका स्पीड एंड क्वांटिटी कम जाता है और इसकी वजह से आपका जो पानी है वो भी धीरे धीरे गिरता है। सिमिलरली आप इसको अब अपने पीसी में इम्प्लीमेंट कर दो। और अगर सीपीयू बोटलनेक की बात कर रहे हो तो रिसोर्सेस काफ़ी हैं, लेकिन रिक्वेस्ट उससे ज़्यादा है। सीपीयू के पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो उससे ज़्यादा है। तो ऐसे में, या फिर जीपीयू के पास जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसके कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो ऐसे में सीपीयू एंड जीपीयू बोटलनेक होता है। नाउ इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीपीयू बोटलनेक को समझते हैं। तो देखो क्या हो रहा है। मान लो आपके पास एक बढ़िया सा पीसी है और आपका जो सीपीयू है वो थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन आपका जो जीपीयू है वो काफ़ी पावरफुल है। या फिर यहाँ पे सीपीयू बोटलनेक और भी चीज़ें कोज कर सकती हैं, जैसे आपका रैम। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आप एक गेम खेल रहे हो तो जीपीयू तो बहुत पावरफुल है, तो जीपीयू अपना काम तो धड़ल्ले से करता जाएगा। आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट होगा, आपको इमेजेस एंड ऑल तो सही दिख जाएंगे, आपका गेम सही चलेगा। लेकिन वहीं पे सीपीयू जो मूवमेंट्स हैं उनको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, या फिर जो मैप है उसको प्रोसेस करने में उसको दिक्कत होगी। तो ऐसे में आपका जो गेम प्ले का एक्सपीरियंस है थोड़ा बेकार हो जाएगा। यहाँ पे जीपीयू जो काम करता है वो करता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का, इसलिए इसको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। वेयर सीपीयू बाकी सारी चीज़ों के कंट्रोल में होता है और जीपीयू से आमतौर पे सीपीयू थोड़ा स्लो ही होता है, क्योंकि जीपीयू में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो डिटेल में बताने नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सीपीयू के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, साउंड प्रोसेसिंग, मैप प्रोसेसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स जो आपके गेम में हो रहे होते हैं वो सीपीयू मैक्सिमम काम करता है। तो इसके वजह से सीपीयू आपका ओवरलोड हो जाएगा और सीपीयू की कैपेसिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा। इसके वजह से आपका जो गेम में ऑडियो का एक्सपीरियंस है या फिर बाकी सारे लैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ पे सीपीयू बोटलनेक हो रहा है। वहीं पे अगर हम जीपीयू बोटलनेक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो बेसिकली क्या करता है, वो एग्जीक्यूशन करता है ग्राफिक्स का। लेकिन यहाँ पे जो सीपीयू होता है वो एक्शंस, ऑडियो या फिर आपका जो अलग अलग टास्क है गेम में वो सब कुछ प्रोसेस करने का सीपीयू पे होता है। ना आपका सीपीयू मान लो बहुत पावरफुल है और जीपीयू कम पावरफुल है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो गेम आप खेलोगे उसमें ऑडियो एंड ऑल दिस थिंग्स सही रहेंगे, लेकिन जो स्क्रीन है, जो गेम का डिस्प्ले है, जो विजुअल्स आपको दिखेंगे वो फजी होंगे या फिर फ्रेम रेट्स कम हो जाएंगे। तो ऐसे में आपका जीपीयू बोटलनेक हो रहा है। तो चलो अब थोड़ा सा मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ और यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या बोटलनेक हो रहा है, सीपीयू या जीपीयू। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है टास्क मैनेजर का। उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि जब आप कोई भी क्रिटिकल टास्क कर रहे हो, ग्राफिक्स इंटेंसिव या फिर आपका अगर कहते हो प्रोसेस इंटेंसिव, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो एक गेम प्ले है जहाँ पे आपको ग्राफिक्स एंड
प्रोसेसर दोनों का इस्तेमाल करना होता है, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू चेक विथ। तो यहाँ पे आप टास्क मैनेजर को ओपन करके देख सकते हो कि आपका CPU 100% यूसेज पे जा रहा है, लेकिन आपका गेम प्ले जो है वो स्मूथ चल रहा है, ग्राफिक्स आपको सही दिख रहा है। तो ऐसे में आपका CPU बॉटलनेक हो रहा है। और अगर आपका गेम प्ले जब कर रहे हो आप, तो ग्राफिक्स 100% रीच कर जा रहा है लेकिन CPU नहीं रीच कर रहा है, तो ऐसे में आपका GPU ओवरक्लॉक हो रहा है ना। यहाँ पे इसके अलावा भी आप MSI आफ्टरबर्नर यूज़ कर सकते हो या फिर CPU स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा HW इन्फो या फिर हार्डवेयर इन्फो का इस्तेमाल कर सकते हो अपने CPU एंड GPU का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो फाइनली पहुँचते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि क्या सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। तो अगर CPU बॉटलनेक हो रहा है तो उसको फिक्स कैसे करना है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि आप गेम का रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। गेम का रेजोल्यूशन बढ़ाते ही आपके GPU के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा और इसके वजह से आपका जो GPU का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसके वजह से आपका CPU जो है वो कोप अप कर पाएगा आपके GPU के साथ। तो ये एक पहला बहुत ही बढ़िया एंड ईजी ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपके CPU पे जो लोड डालते हैं जैसे ऑडियो प्रोसेसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, इनको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो। ऑडियो को बंद कर सकते हो, इफ़ेक्ट्स को बंद कर सकते हो, जिसके वजह से CPU पे लोड आता है, तो इसके वजह से CPU का थोड़ा प्रेशर हट जाएगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारे काम चला के रखते हैं, टास्क बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो उनको आप बंद कर सकते हो, जिसके वजह से CPU के ऊपर से प्रेशर हटेगा और आपका जो प्राइमरी काम है उस पर CPU फोकस कर पाएगा। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो उस पर CPU फोकस कर पाएगा। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो जो आमतौर पे गेमर्स करते हैं, जो कि है CPU को ओवरक्लॉक करना। मतलब CPU को ओवरक्लॉक करना नॉर्मली मैं नॉर्मल लोगों को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिनको आप अगर सही से ना करो तो आपका CPU ही पूरा जल सकता है और साथ ही कूलिंग सोल्यूशन भी बहुत बढ़िया चाहिए होता है। तो अगर आपके पास वाटर कूलिंग या फिर लिक्विड कूलिंग जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वाटर कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग वैसे एक ही चीज़ है, जहाँ पे आप वाटर का यूज़ करते हो अपने CPU को कूल रखने के लिए, तो आप इस चीज़ के साथ जा सकते हो ओवरक्लॉकिंग के साथ, या फिर आप अपने रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो। इसके वजह से क्या होगा, बेसिकली अगर आपका रैम स्लो होगा ना तो आपका CPU का परफॉर्मेंस भी कम होगा। यहाँ पे रैम डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है CPU के परफॉर्मेंस को, और अगर आप रैम को ओवरक्लॉक करते हो तो ये ऑप्टिमाइज कर देगा आपके CPU के परफॉर्मेंस को, तो इससे आपका CPU परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा ना। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आपके अगर GPU में प्रॉब्लम है, अगर आपका GPU बॉटलनेक हो रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है, तो इसका सबसे आसान एंड सबसे बढ़िया फिक्स है कि आप अपने गेम के ग्राफिक सेटिंग्स को देखो, उसको थोड़ा कम कर दो, जिसके वजह से आपका जो CPU है और GPU है वो एक साथ मिलके काम कर पाए, और ग्राफिक्स का रेजोल्यूशन अगर आप अपने गेम का कम कर देते हो तो आपका FPS थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सुधर जाएगा, हालांकि आपको रेजोल्यूशन कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप ओवरक्लॉक कर सकते हो GPU को भी, एंड इसके अलावा यहाँ पे अब आपके पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है। अगर ओवरक्लॉक करने के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपको नया ग्राफिक्स कार्ड लेना होगा जो आपके CPU के साथ कोप अप कर पाए। तो दोस्तों ऑल इन ऑल ये है बॉटलनेकिंग CPU एंड GPU का, एंड आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक बने हुए हो तो इसका मतलब आपको ये कंटेंट्स पसंद आते हैं। तो ऐसे कंटेंट्स को आगे देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लो। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड सी या।